शिव का कोई आसन नहीं। अरे वो मरकट लोचनहा। दक्ष गाली देने लगा भगवान शंकर को। अरे वो बंदर जैसे नेत्र वाला, अघोरी, कपाली, भस्म धारण करने वाला, नंग धड़ंग रहने वाला, इतने देवताओं के मध्य में अच्छे अच्छे लोगों के बीच में बुलाकर मैं अपनी बेइज्जती उससे करवाऊंगा। अरे वो महामूर्ख है, अघोरी पाखंडी है, वो कुछ नहीं जानता, दिन रात नशे में मस्त रहता है। अरे उसको तो कुछ नहीं आता। जब सती ने शिव के प्रति ऐसा विरोधाभास सुना अपने पिता के मुख से, तो सती ने कहा, ओहो हे पिताजी, छी छी छी। अरे पिताजी, आज मैं सती अगर आपकी पुत्री नहीं होती तो आज मैं आपका वध कर देती, आपको मैं नष्ट कर देती। मेरे पति के प्रति आप ऐसा वाक्य प्रयोग कर रहे हैं। लेकिन हे विधाता, मेरा कोई पाप कर्म था जो आपके वीर से मैं उत्पन्न भई। मैं शिव का अपमान अपने कानों से सुन रही, अपराध अपने कानों से सुन रही, इसलिए जिस शरीर से मैंने शिव के प्रति ये वाक्य सुने, अपराध सुने, अब इस शरीर को जीवित नहीं रहना चाहिए। इसलिए भगवती सती ने दक्ष के देखते ही देखते योगाग्नि प्रकट करके शिव के नाम का उच्चारण करके अपने आप को योगाग्नि में भस्म कर लिया। धू धू करके सती जल करके भस्म हो गई महाराज। जैसे ही सती ने योगाग्नि प्रकट करके अपने शरीर को जलाया है, शिवगढ़ों में अफरा तफरी मच गई है। नंदी भृंगी सब क्रोध से पागल हो गए हैं, सब एक दूसरे को मारने के लिए उतावले हो गए। हे मैया सती, हे मैया सती कहकर नंदी दौड़े हैं यज्ञ करता, यज्ञ के आचार्य भृगु महाराज को पकड़े, उनकी दाढ़ी पकड़कर उखाड़ लिए कि आज तुम्हारे यज्ञाचार्य नहीं होता तो यह नंदी आज तेरा वध कर देता। अनेक प्रकार से वह जो यज्ञ था, आज वह दक्ष का यज्ञ सामान्य नहीं यज्ञ हुआ, यह अपमान यज्ञ बन गया। आज शिवगढ़ अनेक प्रकार से देवताओं के साथ युद्ध करने लगे, दक्ष के गढ़ उपस्थित भये। आज शिवगढ़ और दक्ष गढ़ों में दिव्य युद्ध आरंभ हो गया महाराज। भयंकर, वो तलवार मार रहे तो त्रिशूल फेंक रहे, वो भाला फेंक रहे, वो तीर मार रहे। इस प्रकार से भयंकर युद्ध चलने लगा। अंत में जब नंदी आदि गण हारने लगे तो दौड़ करके शिव 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 कहकर त्राहि माम, हे महादेव, हे महादेव, हे महादेव, अनर्थ हो गया, अनर्थ हो गया। क्या हो गया? सती नहीं रही, जलकर भस्म हो गई। किसने किया? आपके ससुर दक्ष के कारण भस्म हो गई। महादेव क्रोध में आए हैं, अपनी जटा को पकड़ा, जटा को पकड़कर जोर से उखाड़ा, धरती पर पटका, वीरभद्र जैसा शिवगढ़ प्रकट हो गया। बोलिए वीरभद्र भगवान की। वीरभद्र प्रकट हुए हैं और भगवान शिव की आज्ञा से दक्ष के यज्ञ में गए हैं, सभी को मार करके नष्ट कर दिया, भ्रष्ट कर दिया। देखते ही देखते आज वीरभद्र ने दक्ष के सिर को पकड़ा और तलवार से मार कर सिर को अलग और धड़ अलग कर दिया है महाराज। वह यज्ञ का शुभ सभा शोक सभा हो गया महाराज। चारों तरफ केवल कोलाहल, रोने की ध्वनियां सुनाई देने लगी। दक्ष की पत्नी भगवती वीरणी दौड़ करके आई, वीरभद्र भैरव के चरणों में गिर गई। हे वीरभद्र, मेरे पति के अपराध को क्षमा कर। वीरभद्र ने कहा, मेरा पैर पकड़ने से काम नहीं चलेगा, मैं शिव का गण हूँ, मुझे आदेश है जो शिव का अपमान करे, शिव के भक्त का अपमान करे, शिव ने मुझे आदेश दिया है कि मैं तत्क्षण शिव के भक्त का अपमान करने वाले, शिव का अपमान करने वाले, शिव की पूजा का अपमान करने वाले, शिव तत्व का अपमान करने वाले का तत्क्षण वध कर दूं महाराज। इसलिए मैं देवी कुछ नहीं कर सकता। ध्यान से सुनिए, शिव महापुराण शिव महापुराण की कथा कहती है, यदि कोई भी
शिव भक्त का अपमान करे, भगवान शिव के प्रति अनर्थ प्रलाप करे, यदि आप में सामर्थ्य है तो तत्क्षण उसकी जिह्वा काट लीजिए, और सामर्थ्य है तो उसका वध कर दीजिए, और अगर सामर्थ्य नहीं है तो कायर और भीरू की भांति दोनों कान बंद करके वहां से दूर चले जाइए महाराज। लेकिन शिव तत्व का कभी अपमान नहीं सुनना चाहिए। इसलिए यदि कोई पातकी व्यक्ति आपके इष्ट के प्रति असत्य भाषण बोले, अपराध करे, कन्हैया को गंदा बोले, माधव को गंदा बोले, शिव को गंदा बोले, सनातन धर्म पर प्रहार करे, तो मेरी मैया, मेरे भैया, आप अपने हाथ में तलवार लेकर उसका वध करने के लिए तत्पर हो जाइए। शांत मत बैठिए, ये शिव महापुराण कहती है। यदि आप शांत हो गए तो हमारे इष्ट को गाली देने वालों की संख्या बढ़ती चली जाएगी। हमारे सनातन धर्म पर प्रहार करने वाले अनेक हैं। आज के समाज में क्या हो रहा है? यही हो रहा है। कोई भी ऐरा गैरा नत्थु खैरा आएगा, मनुस्मृति जलाकर चला जाएगा, रामचरित मानस जलाकर चला जाएगा, भागवत जलाकर चला जाएगा। क्यों? हमारे आप के कारण ऐसा कर रहा है। यदि उस जलाने वाले को पकड़कर हम भी चिता पर बैठाकर जला दें तो दूसरा कोई माई का लाल नहीं पैदा होगा ऐसा कर्म करने वाला। लेकिन हम और आप कायर की तरह बैठे हैं, भीरू बनकर बैठे हैं। अगर कोई कहे कि कन्हैया चोर था, क्यों भक्ति कर रहे हो? हाँ भैया, सही में चोर ही था, स्वीकार कर लिए। अरे नहीं, उस तत्व को समझो, कन्हैया को क्यों चोर कहा गया? ब्रजे वसंतम नवनीत चौरम गोपांगना नाम दुकूल चौरम समस्त जन्मार्जित पाप चौरम चौराग्रगण्यम तमहम नमामि। कन्हैया क्यों चोर है? माखन चोर नहीं है, वस्त्र चोर नहीं है, वो आपके जन्म जन्मों के पाप के चोर हैं, इसलिए वह चोर कहे जाते हैं। जो कन्हैया का अपमान करे, शिव तत्व का अपमान करे, सनातन धर्म का अपमान करे, संत का अपमान करे, हमारे विरक्त का अपमान करे, विप्र का अपमान करे, यदि सामर्थ्य है पटक करके उसके छाती पर घुटने रखकर मार दो, बचाओ मत, जिंदा मत छोड़ो मैया। ये व्यास पीठ से हम उद्घोषणा कर रहे हैं। मेरे सम्मुख आ जाए भगवान की बुराई करने वाला, मैं ये नहीं देखूंगा, शासन प्रशासन अपना जो होगा देखेगा। मैं खुले मंच से बोलता हूँ, गला पकड़ करके उसका मैं ऐसा वध करूंगा जिस प्रकार से भगवान नरसिंह ने हिरण्यकशिपु का वध किया था, फाड़ डालूंगा उसे महाराज। ये हमारी सनातन धर्म की निष्ठा है महाराज। इसलिए सावधान होकर जीवन जीजिए। भगवती सती ने संदेश दिया कि शिव का अपमान करने वाले को नहीं मार सकती, लेकिन कहा सती ने, दक्ष यदि आज मैं तेरी पुत्री नहीं होती तो तेरा वध कर देती। तेरी पुत्री होने के कारण पिता को मारने का दोष नहीं ले सकती, इसलिए शिव का अपमान सह करके मैं इस शरीर को नहीं रख सकती। जला करके भस्म कर दिया महाराज। ऐसा भक्त होना चाहिए शिव का, ऐसा सनातन के प्रति हमारी निष्ठा होनी चाहिए महाराज। केवल हम भक्त हैं, हम 50 माला जप रहे हैं, 100 माला जप रहे हैं, ये काम कहने से नहीं चलेगा। उस मार्ग में उतर करके बड़ी ही निष्ठा के साथ, क्यों? क्योंकि भगवान ने कहा है, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। जब जब धरा पर अधर्म का बोलबाला होगा, धर्म को ग्लानि पहुंचेगी, ठेस पहुंचेगा, हानि पहुंचेगी, तब तब मैं अवतार लेकर धर्म की स्थापना करूंगा। भगवान ने धर्म की स्थापना करने के लिए हम सभी जीव को भेजा। सब भगवान का ही कर्म नहीं है भैया। भगवान ने हमें यह मनुष्य देह दिया है कि जाओ इस मनुष्य देह से जितना हो सके संतों की सेवा करो, विप्रों की सेवा करो, सत शास्त्रों का चिंतन करो, वेद को पढ़ो,
वेद को सुनो और जरूरत पड़ने पर सनातन धर्म की रक्षा के लिए जब भगवान ने कहा मैं अवतार लेता हूं तो अवतार की प्रतीक्षा ना करो। आप मानो ईश्वर अंश जीव अविनाशी, तो आप ईश्वर के अंश स्वयं भगवान हैं। लेकर तलवार युद्ध में खड़े हो जाओ और सनातन का अपमान करने वाले को मार पीट करके नष्ट कर डालो महाराज, तनिक भी विचार ना करो। ये निष्ठा होनी चाहिए हमारे भीतर महाराज। वीरभद्र ने आज सुंदर उपदेश दिया कि भगवती मेरा चरण पकड़ने से उद्धार नहीं होगा, क्योंकि शिव का ये आदेश है, शिव के चरण को पकड़ो। और भगवती वीरणी आज भगवान शिव की स्तुति की है। अपने सासू माता की स्तुति सुनकर भगवान शिव को दया आ गई, करुणा आ गई।